कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत वापस आए तो सतारा के स्टेशन पर उतरे। उस समय बाबा साहब सतारा में रहते थे। दोनों हाथों में बड़ी बड़ी सूटकेस थी। स्टेशन के बाहर एक घोड़ा गाड़ी वाला टांगे वाला खड़ा था। बाबा साहब का गांव सतारा स्टेशन से 6 कि.मी. दूर था। बाबा साहब ने उस टांगे वाले से कहा, गांव चलोगे? टांगे वाले ने कहा, हाँ साहब चलेंगे। 4 पैसे में गांव चलना तय हुआ। बाबा साहब दोनों सूटकेस टांगे में रखकर बैठ गए। 2 कि.मी. अंतर चलने के बाद बातों बातों में टांगे वाले ने बाबा साहब को पूछा, साहब तुम कौन वंश के हो? बाबा साहब सूट बूट टॉय लगाए हुए थे। बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाबा साहब ने टांगे वाले से कहा, मैं अस्पृश्य हूँ। टांगे वाले को आश्चर्य हुआ, क्या साहब मजाक करते हो? बाबा साहब ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं महार जाति से हूँ। इतना सुनते ही टांगे वाले ने टांगा रोक दिया और कहा, अरे रे उतरो उतरो, मेरी गाड़ी से उतरो। बाबा साहब के सामने उस टांगे वाले की कोई औकात नहीं थी। टांगे वाला घुटने तक एक मैली सी धोती फटा मैला सा कुर्ता पहने हुआ था। फर्क था तो सिर्फ जाति का था। टांगे वाला बाबा साहब से केवल एक पायदान ऊंची जाति का था। ये वो जाति है जिसके लिए बाबा साहब ने कांग्रेस में कानून मंत्री रहते हुए उस जाति को कांग्रेस सरकार ने आरक्षण नहीं देने के कारण से मंत्री पद से राजीनामा दे दिया था। आगे की कहानी। टांगे वाला, अरे मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया, अब मुझे गाड़ी पर गोमूत्र छिड़कना पड़ेगा, उसे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अरे साहब छोटी जाति के हो, छोटी जाति जैसे रहा करो, आपको सूट बूट पर देखकर मैं धोखा खा गया। बाबा साहब ने उस टांगे वाले से विनती करते हुए कहा, भाई मैं सिर्फ छोटी जाति का हूं करके तुम मुझे गाड़ी पर नहीं बिठाओगे? टांगे वाला, नहीं मैं नहीं बिठाऊंगा, आप पैदल जाओ। एडवर्टिजमेंट्स रिपोर्ट द सेडी। बाबा साहब की उस समय मजबूरी थी। शाम का वक्त हो चला था। अंधेरा बस होने ही वाला था। बाबा साहब ने फिर उस टांगे वाले से कहा, भाई मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा पर तुम मुझे मेरे गांव तक छोड़ो। मेरे पास 2 बड़ी बड़ी सूटकेस है और रात बस होने वाली है, मैं पैदल नहीं जा सकूंगा। डबल पैसे के लालच में गाड़ी वाला बाबा साहब को गांव छोड़ने को तैयार हुआ। टांगे वाले ने कहा, मैं आपको गांव छोड़ दूंगा पर मेरी एक शर्त है। बाबा साहब ने पूछा, कौन सी शर्त? मैं तो डबल पैसे देने को राजी हूँ। टांगे वाले ने कहा, डबल पैसे तो आप दोगे पर आप छोटी जाति से हो इसलिए गाड़ी आप चलाओगे। मैं बैठूंगा। मैं यहाँ ये बता दूं कि ये कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। बाबा साहब के साथ ऐसे कई घटनाएं घटित हुई। उनकी कहानियों सुनकर दर्द भरी आहें निकलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का ऐसा महान संविधान लिखकर सभी जातियों व भारतवासियों पर अनेक उपकार करके हमेशा के लिए अजर अमर हो गए, पर उन्होंने कितने कष्ट झेले ये किसी को पता ही नहीं है। ये आप सभी को मालूम होना जरूरी है। आगे की कहानी। बाबा साहब की मजबूरी थी, उन्होंने गाड़ी वाले की शर्त मान ली। एक मैला भिखारी सा दिखने वाला वो टांगे वाला एक इतने बड़े बाबा साहब के सामने शर्त रखी और मजबूरी में बाबा साहब को मानना पड़ा। उस समय जातिवाद की कड़ी बेड़ियां थी, इसलिए बाबा साहब को उस टांगे वाले की शर्त माननी पड़ी। बाबा साहब ने कहा, मुझे मंजूर है। बाबा साहब को कैसे भी अपने गांव पहुंचना था। बाबा साहब की जगह बैठा टांगे वाले के जगह बैठे बाबा साहब गाड़ी चलाते हुए बाबा साहब और 3 कि.मी. चल पड़े। अंधेरे का समय और बाबा साहब को गाड़ी चलाने का उतना अनुभव न होने के कारण गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गाड़ी पलट गई। टांगे वाला गाड़ी पर से कूद गया पर बाबा साहब गिर गए। उनके घुटने पर चोट आई। इसके बाद गाड़ी वाला आगे तक नहीं जा सका। शर्त के अनुसार बाबा साहब ने गाड़ी वाले को डबल पैसे दिए और दोनों हाथों में सूटकेस जिसमें बाबा साहब के कपड़े और किताबें थी। पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े जो अभी 1 कि.मी. दूर था। जैसे तैसे घुटने में चोट के कारण लंगते हुए बाबा साहब घर के पास पहुंचकर रमा रमा करके रमाबाई को आवाज लगाई। रमाबाई अपने हाथों में कंदील लिए अपने साहब की आवाज सुनकर बाहर आई। देखा तो साहब लंगते हुए चल रहे थे। रमाबाई ने बाबा साहब से पूछा, क्या हुआ?
साहब क्यों लंगते हुए चल रहे हो? बाबा साहब की आंखें भीग गई। उन्होंने रूंधे गले से कहा, देख रमा, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उस देश के लोग मुझे पानी को हाथ नहीं लगाने देते, गाड़ी वाला गाड़ी पर नहीं बिठाता। कितना जातिवाद का जहर है इस देश में। मैं आज पराये देश से आ रहा हूँ, वहाँ मेरा कितना सम्मान होता है। मैं वहाँ मुझे लीट की उपाधि मिली, वहाँ के कुलगुरु ने मुझे अपना मूल्यवान पेन भेंट दिया है। मेरे जैसे पढ़े लिखे और विद्वान की ये दशा है तो मेरा समाज तो बिल्कुल ही अनपमेंढी जैसा है। ये जातिवाद तो मेरे समाज को पैरों तले रौंद डालेगा। मुझे कुछ करना चाहिए।